भारत में युद्ध कला यानी कि मार्शल आर्ट्स आज से लगभग 3000 साल पहले से ही की जा रही है। भारत में मार्शल आर्ट्स का जिक्र साफ साफ वेदास में मिलता है। सबसे पहले मार्शल आर्ट्स की शुरुआत भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने की थी। कलारीपयट्टू को विश्व का सबसे प्राचीन और पहला मार्शल आर्ट्स भी कहा जाता है, जिस कारण से इसे मदर ऑफ मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। मुख्यतः कलारीपयट्टू दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला कलारी और दूसरा पैटू, जिसका मतलब होता है ट्रेनिंग ग्राउंड और युद्ध। कलारीपयट्टू युद्ध अभ्यास की एक प्राचीन कला है और ऐसा माना गया है कि विश्व की सभी मार्शल आर्ट्स इसी से प्रेरित होकर बनी है। कलारीपयट्टू हमारी भारत की महान सभ्यता का एक नमूना है। इसके अलावा भी कई तरह के मार्शल आर्ट भारत में मौजूद थे, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन न होने की वजह से और बाहरी सभ्यता के आक्रमण के कारण वे सब लुप्त हो गए। प्राचीन भारत में मार्शल आर्ट्स जीवन का एक अंग था। केरला, जहां कलारीपयट्टू की शुरुआत हुई, वहां 7 साल के उम्र के बच्चे भी इस विद्या में माहिर थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये प्रथा खत्म हो गई। अंग्रेजों को कलारीपयट्टू की असीम शक्तियाँ और संभावना के बारे में अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट्स सिखाने वाले स्कूल्स और आश्रमों को तुड़वा दिया। यहाँ तक कि कलारीपयट्टू का अस्तित्व खत्म करने के लिए उन्होंने एक कानून भी बनाया था। लेकिन अंग्रेजों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि कलारीपयट्टू भारतीयों के मन, दिल और दिमाग में पूरी तरह से बसा हुआ है। लोगों ने इस विद्या को घने जंगलों के भीतर गुप्त ठिकानों पर करना शुरू कर दिया, जहां आज भी इसकी शिक्षाएं दी जाती है। देश के आज़ाद होने के बाद इसकी विद्या फिर से सिखलाई जाने लगी। हालांकि कलारीपयट्टू की सिर्फ 20% विद्या को ही हम दोबारा से सीख पाएँ। इसके बावजूद ये काफ़ी असरदायक यानी कि इफ़ेक्टिव है। जब हम गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, तब पता चलता है कि कलारीपयट्टू 2 भागों में बटा हुआ है, नॉर्थर्न कलारीपयट्टू और साउथर्न कलारीपयट्टू, जिसमें नॉर्दर्न कलारीपयट्टू की शुरुआत परशुराम ने की थी और इसे वडक्कन कलारी भी कहा जाता है, जिसमें हथियारों के इस्तेमाल पे जोर दिया जाता है। दूसरे यानी कि साउदर्न कलारीपयट्टू की शुरुआत अगस्त मुनि ने की थी। इसमें हम लिम्स के यूज पे जोर देते हैं। लिम्स यानी कि हाथ, पैर, केहूनी आदि। 5वीं शताब्दी में साउथ इंडिया के बौद्ध धर्म ने ही चाइना में जाकर सैलोइन टेम्पल की स्थापना की थी और ये विद्या वहाँ कुंफू के नाम से फेमस हुई। कलारीपयट्टू मुख्य रूप से जानवरों के मूवमेंट और पोस्चर से प्रेरित हुआ है, जिस कारण से इसके मूव्स के नाम भी जानवरों पे ही रखे गए हैं। अब धीरे धीरे इस महान विद्या को फिर से सम्मान मिलने लगा है। अब केरला में ये काफ़ी प्रसिद्ध होते जा रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक और श्रीलंका में भी लोग इसे सीख रहे हैं, जिस कारण से केरला में कई टूरिस्ट भी आने लगे हैं, जो सिर्फ इस विद्या के बारे में जानने के लिए यहाँ आते हैं। भारतीय सिनेमा के सबसे दिग्गज, ताकतवर और मजबूत अभिनेता विद्युत जामवाल को भी इस विद्या में महारत हासिल है, जिस कारण से हाल ही में द रिचेस्ट के दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में वे पहले नंबर पर हैं। विद्युत जामवाल बेशक ही भारत की शान बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि वे केवल इस विद्या को खुद भी नहीं सीखे, कलारीपयट्टू को फिर से खड़ा कर दिया। अब यहाँ के यूथ कलारीपयट्टू के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगे हैं और अधिक जानने के लिए जिज्ञासु भी हो रहे हैं। जब हम कलारीपयट्टू के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तब पता चलता है कि इस विद्या की रचना खुद भगवान शिव ने किया था। उन्होंने इस विद्या को परशुराम को सिखाया, जिसके बाद उन्होंने ये विद्या अपने 21 अनुयायियों को सिखाई, जिसके बाद उन्होंने केरला में 108 से भी ज़्यादा कलारी स्कूल्स का निर्माण किया और फिर यहाँ से ये विद्या अलग अलग रूपों में पूरी दुनिया में फैल गया। जैसे कि भारत से बौद्ध धर्म ने इस विद्या को चीनियों के बीच बांटा। थाईलैंड में मुए थाई नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि हमारा यूथ प्राचीन भारत के महान मार्शल आर्ट्स के बारे में और भी अच्छे से जान सके और इन्हें अपना आदर्श बनाए, क्योंकि आज के यूथ धीरे धीरे इनको भूलने लगे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा एक सभ्यता, संस्कृति खत्म हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे मार्शल आर्ट्स के बारे में जानकर प्रेरित हों और इसे सीखने की उनमें जिज्ञासा पैदा हो। आज पूरी दुनिया में कई नए पुराने मार्शल आर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन सबका स्रोत एक ही है, कलारीपयट्टू।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सके। धन्यवाद।